हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि है। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ प्रोफेट यूनुस बाय रमसा सुल्तान। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, उनकी जो भी स्टोरी है वो हमें कितनी इंस्पायर करती है या उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुताल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरे अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफिरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ
यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देखकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुंदर में फेंका। कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया और ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। शफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, नहीं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट्स को शफल किया गया और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर तीसरी बार चिट्स शफल करके एक और चिट उठाई गई, मगर तीसरी बार भी चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। जब बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा तो आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी वेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस वेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुंदर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वेल फिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे बीच पर डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर
ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि चाहे हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी और आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इस वीडियो में ना एक बहुत ज्यादा वर्ड का यूज हुआ था, ईमान, है ना। तो मेरे को नहीं पता कि ईमान वर्ड क्या होता है या इसका क्या मीनिंग होता है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इस ईमान वर्ड का क्या मीनिंग होता है, किस लिए यूज किया जाता है और क्या कुछ है। बाकी इस वीडियो से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने को ये मिलता है कि मतलब ठीक है, हमें अल्लाह ने जिस भी चीज के लिए इस धरती पे भेजा है, हमारा जो भी काम है, हमें वो काम पूरा करना चाहिए। उस काम को करते टाइम हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि हमें गालियां देंगे, हमारा जो भी मतलब हमारे साथ गलत बिहेव करेंगे, हमें गुस्सा दिलाएंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी हरकतें करेंगे जिससे कि हम अपने रास्ते से भटक जाए। लेकिन हमें अपने आप पे कभी भी ऐसे मतलब लूज नहीं करना चाहिए अपने आप को। हमें लोग चाहे जितना मर्जी हम पे ट्रस्ट ना करे, गुस्सा करे, हमसे गंदा बिहेवियर करे, लेकिन हमें अपने जो काम के लिए अल्लाह ने भेजा है वो काम हमें पूरा करना चाहिए। जैसे इसमें प्रोफेट ने अपना जो काम था वो छोड़ के गुस्से में चले गए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनको एक मौका और दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई है, तुम गुस्से में चले गए हो। तो उन्होंने उन्हें एक मौका और दिया। उनको मछली के पेट में भी इतने टाइम तक जिंदा रखा, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप पर अल्लाह की मेहरबानी ना हो तो। उसके बाद भी उन्हें वहां से बाहर निकाला और फिर उनको खाना पानी, उनकी स्किन, हर एक चीज बेटर करी। ये सब चीजें हमें ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी, हम जितनी भी मर्जी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, हमें जो है हमारे अल्लाह का जो विश्वास है कभी ऐसे कम नहीं करना चाहिए विश्वास, और हमेशा उनकी इबादत करते रहना चाहिए। और इसमें ना
ایک چیز اور بھی بہت اچھی بتائی ہے کہ مطلب جیسے کہ وہ پانی میں چلے گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی اور مچھلیاں ہیں یا جو بھی پانی کے جیو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے عبادت کرنی شروع کری، مطلب انہوں نے ہوپ نہیں چھوڑی، انہوں نے وہاں سے امید کری۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جتنی بھی مرضی مصیبت میں کیوں نہ ہو، ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، ہمیں یوں لگ رہا ہو کہ ہاں اب تو سب ختم ہو گیا، بٹ ایسا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ اور ایک چیز اور اس میں بتائی گئی کہ ہمیں کبھی بھی نیکی کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگ تو بولیں گے، لوگوں کا کام ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم اچھا نہیں کر رہے ہو، غصہ دلائیں گے، غلط بولیں گے، ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ غلط ویوہار کرے آپ کے ساتھ، لیکن نہیں، آپ کو کبھی بھی نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز اور بتائیے کہ ہمیں اپنے غصے پہ، جذباتوں پہ قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم خود پیشنس نہیں رکھیں گے تو ہم کسی اور کا کیا ہی بھلا کر پائیں گے، یا پھر جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ کام ہم کیسے پورا کر پائیں گے۔ اور بس یہی ہے کہ ہاں بھائی، جتنی مرضی بھی مصیبت ہو، ہمیں ایسے اللہ کا مطلب نام لینا چاہیے، ان سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں نے تو یہی سمجھا اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ ہمیں اللہ کا مطلب کہ کوئی بھی مصیبت ہو، ہمیں اللہ کو ہر سمے یاد کرنا چاہیے، چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، بھگوان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہر سمے ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہر مصیبت میں ان کا نام لینا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں مجھے نئی سیکھنے کو ملی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ موٹیویشن ملا ہے کہ کبھی بھی ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو تھی۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور آگے ہمیں کون سی ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لنک ضرور بھیجنا، اور پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔